नमस्ते। कभी ना कभी हम सब ने आसमान की तरफ देखकर ये जरूर सोचा है ना, कि आखिर ये आसमान नीला क्यों है। सवाल तो बड़ा सीधा सा है, पर इसका जवाब वो बहुत ही दिलचस्प और गहरा है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल वही है, आसमान नीला क्यों है। और ये मत सोचिए कि ये बस बच्चों का सवाल है। नहीं, इसके पीछे तो फिजिक्स, बायोलॉजी और हमारे अपने प्लैनेट की पूरी कहानी छिपी हुई है। एक बहुत ही शानदार साइंटिफिक मिस्ट्री है ये। तो चलिए साथ मिलकर इसे सुलझाते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें 3 सुरागों पर गौर करना होगा। पहला है सूरज की रोशनी, दूसरा है हमारे ग्रह का वायुमंडल और तीसरा हमारी अपनी आंखें, जो इस पूरे नज़ारे को देखती हैं। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं। सारा का सारा राज ना सूरज की रोशनी और हमारे वायुमंडल के बीच होने वाली एक अनोखी जुगलबंदी में छिपा है। असली जादू यहीं पर होता है। देखिए, हमारा जो वायुमंडल है ना, वो ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है। अब होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी इन मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो एक पिन बॉल मशीन की तरह लाइट को हर तरफ बिखेर देते हैं। बस इसी प्रोसेस को कहते हैं रेले स्कैटरिंग। और हमारे वायुमंडल के मॉलिक्यूल्स ये काम करने में समझ लीजिए एक्सपर्ट हैं। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, लाइट के सारे रंग बराबर नहीं बिखरते। जो नीले और बैंगनी रंग होते हैं ना, जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है, वो लाल रंग के मुकाबले कहीं ज्यादा बिखरते हैं। और बस यही इस पहेली का सबसे बड़ा सुराग है। इसी वजह से दिन के वक्त ये बिखरी हुई नीली रोशनी हर दिशा से हम तक पहुंचती है और पूरे आसमान को नीला कर देती है। और बस यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। अगर बैंगनी रंग की वेवलेंथ नीले से भी छोटी है और वो ज्यादा बिखरती है, तो फिर हमारा आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? ये सवाल हमें इस मिस्ट्री की अगली परत तक ले जाता है। अच्छा, तो इसका जवाब 2 हिस्सों में है। पहली बात, सूरज बैंगनी रंग से ज्यादा नीली रोशनी छोड़ता है, और दूसरी, हमारी आंखों की बनावट ही ऐसी है कि वो नीले रंग को बैंगनी के मुकाबले कहीं बेहतर देख पाती हैं। तो मतलब हमें जो नीला आसमान दिखता है ना, वो असल में सूरज की रोशनी और हमारी आंखों की बायोलॉजी का एक मिला-जुला नतीजा है। तो रंग का राज तो खुल गया, जो हमारे वायुमंडल के मॉलिक्यूल्स की वजह से है। पर ये जो वायुमंडल है, ये सिर्फ एक परत नहीं है। चलिए अब उस पूरे अदृश्य कवच को देखते हैं जो हमारे ग्रह को प्रोटेक्ट करता है। हमारा वायुमंडल ना एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसा है। हम रहते हैं सबसे नीचे वाली मंजिल पर, क्षोभमंडल में, जहां सारा मौसम बनता बिगड़ता है। पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हर लेयर का एक बहुत जरूरी काम है। जैसे समताप मंडल में ओजोन लेयर हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है, तो मध्य मंडल में उल्कापिंड जलकर खाक हो जाते हैं। ये एक पूरा का पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो अब जब हम अपने आसमान को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, तो क्यों ना एक छोटी सी स्पेस ट्रिप पर चलें। चलिए देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ग्रहों के आसमान हमें अपने घर के बारे में क्या सिखा सकते हैं। हमारा नीला आसमान कितना खास है, इसका असली अंदाजा दूसरे ग्रहों को देखकर होता है। वीनस यानी शुक्र का घना एसिड वाला वायुमंडल उसे एक पीला नारंगी रंग देता है। वहीं दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर हवा में उड़ती लोहे की धूल आसमान को गुलाबी या नारंगी जैसा बना देती है। मतलब हर ग्रह का आसमान उसके वायुमंडल की कहानी सुनाता है। और मंगल ग्रह पर एक और हैरान कर देने वाली बात है। पता है, जहां हमारी पृथ्वी पर सनसेट लाल होता है, वहीं मंगल पर यह नीला होता है। मतलब हमारी पृथ्वी से एकदम उल्टा। मंगल के एटमॉस्फेयर में जो धूल के कण हैं, वो नीली रोशनी को फैलाने के बजाय सीधा आगे की तरफ फेंकते हैं। और इसी वजह से जब सूरज डूब रहा होता है, तो उसके चारों तरफ एक नीली सी चमक बन जाती है। कमाल है ना? ये नज़ारा हमें याद दिलाता है कि हमारे यहाँ के लाल सनसेट भी कितने खास हैं। आज तो हमारे पास साइंस है आसमान को समझने के लिए, लेकिन सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ आसमान को पढ़कर दुनिया के सबसे मुश्किल सफर तय किए थे। चलिए उनकी दुनिया में चलते हैं। प्राचीन पॉलिनेशियन नाविकों को इतिहास के सबसे बेहतरीन नेविगेटर्स में गिना जाता है। उन्होंने सिर्फ सितारों, लहरों और पक्षियों के सहारे विशाल प्रशांत महासागर में छोटे छोटे द्वीपों को खोज निकाला था। उनकी इस कमाल की कला को वे फाइंडिंग कहते हैं। और ये सिर्फ तारे देखना नहीं था, ये तो प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा कनेक्शन था। सोचिए, वो अपने दिमाग में ही एक स्टार कंपास बना लेते थे, समुद्र की लहरों की भाषा पढ़ सकते थे, कौन सा पक्षी किस दिशा में उड़ रहा है उससे जमीन का पता लगा लेते थे।
अरे यहाँ तक कि बादलों के नीचे लैगून की हल्की सी हरी परछाई देखकर आइलैंड्स ढूंढ निकालते थे। कमाल की बात है। मशहूर कैप्टन जेम्स कुक भी उनकी इस काबिलियत से इतने हैरान थे कि उन्होंने कहा कि पॉलिनेशियन लोग शायद दुनिया में सबसे दूर तक फैले हुए लोग थे। ये उनके असाधारण हुनर का सबसे बड़ा सबूत है। तो देखिए, एक सीधे से सवाल से शुरू हुई हमारी ये कहानी हमें कहाँ से कहाँ ले आई। साइंस की गहराइयों से लेकर दूसरे ग्रहों के आसमान तक, और फिर इतिहास के उन पन्नों तक जहां आसमान ही हमारा गाइड हुआ करता था। तो अगली बार जब हम आसमान की तरफ देखें तो शायद हमें सिर्फ नीला रंग न दिखे, हमें वो कमाल का बैलेंस दिखेगा जिसने इस प्लैनेट पर जिंदगी को मुमकिन बनाया है। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये तो हमारे घर का झंडा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा ये नीला आसमान इस इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी खास जगह के बारे में आखिर क्या कहता है।